हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। चलिए, आज का वीडियो जो है टेंस पर आधारित है। आज मैं टेंस लेकर आया हूँ। चलिए, इसमें देखिए हम पढ़ेंगे इस वीडियो में टेंस के बारे में। तो पहला टेंस आपका क्या है? टेंस। टेंस मीन्स जानेंगे होता क्या है। टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। इसका मतलब समय। काल का मतलब ही समय, ठीक है। क्योंकि कहते नहीं आज तुम्हारा समय आ गया है, ठीक है। तो ये उस समय की बात करता है जब हमारा कार्य हो रहा हो, ठीक है। उस समय की बात करता है। बात करते हैं टेंस के प्रकार की। तो पहला काम, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। 3 टेंस होते हैं। अब तीनों, इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहेंगे? वर्तमान। इसको हम कहेंगे भूत। भूत मतलब बीता हुआ समय, ठीक है। इसको हम भविष्य। क्या कहेंगे? भविष्य काल। मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का, ठीक है, उसके बारे में। चलिए आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 प्रकार के टेंस होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों के 4 भाग होते हैं। मतलब ये जो है टेंस जो हो गए दादाजी, ठीक है। अब इनके जो है 3 लड़के हुए। 3 लड़के कौन कौन से? पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान में जो अभी काम चल रहा है, ठीक है। पास्ट का मतलब है भूतकाल, जो बीत चुका है, जो काम हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है, ठीक है, वो काम हो चुका है। और फिर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब जो भविष्य में होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो हो गए इनके तीनों के 3 लड़के हो गए भाई टेंस के, ठीक है। अब इनके भी 4 लड़के, इनकी बात कर लेते हैं। पहले टेंस हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। तो सभी ने कहा कि मैं ऐसा नाम रखेंगे हम लोग कि भाई एक ही फैमिली से बिलोंग करें, ठीक है। क्या करें? एक ही फैमिली से बिलोंग करें। तो ऐसा नाम रखना सोचा। तो कैसे रखते हैं? सभी ने अपने सामने, चलिए बात करेंगे इनके 4 भाग के, ठीक है। तो तीनों ने क्या सोचा कि ऐसा नाम रखेंगे जो मिलता जुलता रहे, ठीक है, हमारी फैमिली से बिलोंग करे। तो पहला, इन चारों ने अपने अपने लड़कों का नाम क्या रखा? इनडिफिनिट। और दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये रख दिया, ठीक है। चारों नाम भाई सभी के, तीनों के 4 लड़के हुए। अब ये कहें कि भाई ऐसा नाम रखें कि मिलता जुलता। तो भाई सब ने एक ही नाम रख दिया। कहा कि ये भी हमारी फैमिली से, ये भी हमारे पहले लड़के का नाम इंडेफिनिट, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट और चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट ने कह दिया, तो पास्ट ने भी कहा हमने भी यही रखेंगे, इन्होंने भी रख दिया। फ्यूचर ने भी कहा हम भी यही नाम रखेंगे, इन्होंने भी रख दिया। अब समस्या आ गई, पहचाने कैसे कौन किसका है, ये समस्या आ गई। तो इन्होंने कहा इससे पहले अपना नाम जोड़ देंगे, प्रेजेंट। अब ये क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद अपने दादाजी का भी नाम जोड़ दिया इन्होंने, टेंस।
क्या बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट के भाग हैं, ठीक है। किसके हैं? प्रेजेंट के। लेकिन सब किससे बिलोंग हैं? टेंस से। इसका मतलब क्या हुआ? टेंस जो है इनके दादाजी हो गए। आया समझ में यहां तक? चलिए, इसके बाद फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दूसरे का, इसके आगे इन्होंने लगा दिया टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया प्रेजेंट के। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से इन चारों को नाम दे दिया गया कि ये पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट के ही भाग हैं। किसके भाग हैं? प्रेजेंट के। पहले जिसका नाम जुड़ गया वो प्रेजेंट का हो गया। ठीक है, नोट करिए। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको, ये जो टेंस है रट जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? मतलब ये प्रेजेंट पहले टेंस, मतलब ये दादाजी हो गए, इनके 3 लड़के हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 लड़के, पास्ट के भी 4 लड़के और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। इन सब ने क्या सोचा कि हम ऐसा ही नाम रखेंगे जो हमारी फैमिली से बिलोंग करे, मतलब हम एक ही परिवार के लगें, ऐसा नाम इन्होंने रखना चाहा। तो सब ने भैया क्या किया? इंडेफिनिट रख दिया, कॉन्टिन्यूअस रख दिया, परफेक्ट रख दिया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रख दिया, चारों का। अब समस्या आ गई, पहचाने कैसे? तो इससे पहले अपना नाम जोड़ दिया, पता चल गया प्रेजेंट के लड़के हैं या प्रेजेंट का भाग है, ठीक है। इसके बाद फिर प्रेजेंट के हो गए। इससे पहले इन्होंने क्या किया? अब ये तो हो गए प्रेजेंट का, नोट हो गया है। चलो बात कर लेते हैं, प्रेजेंट के हो गए। इससे पहले हम क्या जोड़ देते हैं? पास्ट। क्या जोड़ेंगे? पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया पहला। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। तीसरा पास्ट परफेक्ट बन गया। चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। अब ये क्या पता चल रहा है? ये चारों किसके भाग हैं? पास्ट के हैं। किसके हैं? पास्ट के हैं। आया समझ में? ठीक, चलिए नोट करिए, इसको दिख रहा है? आगे चलेंगे। ये तो हो गए पास्ट के। अभी बचा क्या है? हमने पहले ही बताया कि ये चारों ने अपना नाम सेम रख दिया, सभी लड़कों का, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब इससे पहले अब बचे फ्यूचर। फ्यूचर ने भी अपना नाम पहले जोड़ दिया, बाकी सब वही रखा, काम भी यही रखेंगे। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर इनके आगे भी लगा दिया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर इनके आगे भी अपना नाम जोड़ दिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर इसके आगे इन्होंने नाम जोड़ा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गए फ्यूचर के पार्ट। आ रहा है समझ में? चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। गर्मी बहुत तेज है। दिख नहीं रहा है। हो गया। अब बात कर लेते हैं पहचान की। कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है? आपका हिंदी वाक्य दिया है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है? पहचान इसकी बहुत ही आसान है। हमें कुछ ही पॉइंट का ध्यान देना है, जो कि पॉइंट हैं हम बता रहे हैं आपको। जैसा वर्तमान की पहचान हम कैसे करेंगे? लास्ट में हा आ जाएगा, दिख रहा है? हा का मतलब है, हैं, हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो, वह दौड़ रहा है, वह खेल रहा है, उसने काम कर चुका है, ठीक है।
इस तरीके से बहुत सारे। इसका मतलब था, पास्ट में क्या आएगा, था आ जाता है, ठीक है। क्या आएगा, था, हा था, और इसमें क्या आ जाता है, गा। हम क्या याद कर लेंगे, हा था गा। क्या याद करेंगे, हा था गा। इससे हमें तीनों टेंस की पहचान आ जाएगी। जिसके सबसे आखिर में क्या आ जाए है, वो समझ जाओ प्रेजेंट। प्रेजेंट का भाग होगा कौन सा हो ये नहीं पता, इसकी भी अभी मैं बता रहा हूँ। इसमें था से पता चल जाता है पास्ट का है, जैसे वह पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता है, ठीक है। लोग खेला करते थे लेकिन अब नहीं खेलते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसके बाद हा था गा, ये आया, यहाँ तक की बात हो गई। आगे इंडिफिनिट की पहचान कैसे करेंगे। इंडिफिनिट की पहचान ता से होती है। किससे, ता से। ये इंडिफिनिट की पहचान होती है। जैसे पढ़ता था, लिखता था, तुम खेलते थे, ठीक है। तो था, ता आया इंडिफिनिट, और थे पास्ट, तो पास्ट इंडिफिनिट बना। तुम खेलते थे, वह पढ़ता था। समझ में आ रहा है, ता ती ते। उसके बाद इसी में वह पढ़ता होगा, गा आया, मतलब भविष्य काल। वह पढ़ता होगा, भविष्य काल, इंडिफिनिट का भविष्य काल। कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो रहा रही रहे। रहा रही रहे क्या होता है, रहा रही रहे। वह खेल रहा है, मतलब अभी खेल रहा है। प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल की, ठीक है। रहा है, वह पढ़ रहा है, तुम दौड़ रहे हो, ठीक है। ये सब किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की, ठीक। अगला परफेक्ट की बात करते हैं तो चुका चुकी चुके, है ना। चुका चुकी चुके आता है इसमें। क्या आता है, चुका चुकी चुके। वह पढ़ चुका है, ठीक है। तुम खेल चुके थे, ठीक। था आया, चुके थे। अब इसमें चुका से पता चला परफेक्ट, थे से पता चला पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे वह खेल चुका था, वह खा चुका था, ठीक है। तुम किताब पढ़ चुके थे, मतलब ये था थी थे आया पास्ट का। अगर वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका है, तुम खेल चुके हो सॉरी, तुम खेल चुके हो, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। खेल चुका होगा, माताजी खाना बना चुकी होंगी, ठीक है। हमारा इंतजार करता होगा। तो ये क्या है, सब टेंस की पहचान यहाँ से करते हैं, ठीक है। कब उसके भाग की, टेंस की पहचान तो यहाँ से हो जाए हा था गा से, और उसके भाग की पहचान यहाँ से करते हैं ता है, रहा रही, चुका चुकी। अब इसमें भी आता है रहा रही। क्या होता है, इसमें एक सिमिलर होता है, रहा रही प्लस में क्या आता है, इसमें समय रहता है। क्या दिया रहता है, समय। ये बात होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। पहचानने का तरीका, इसको जरूर ध्यान देंगे। इसमें और इसमें सेम होता है, रहा रहा दिखेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, समय भी दिया रहेगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या आ गया, 2 घंटे, ये क्या है, समय है। रहा हूँ, ये तो आपका कॉन्टिन्यूअस को दिखाता ही है। समझ में आया। ये बहुत आसान पहचान है, इसको ऐसे ही पहचानेंगे। अब कोई भी सेंटेंस लिखा रहे, आप यहाँ से ध्यान दीजिए लास्ट में आया क्या है, फिर उससे पहले कौन सा अक्षर है, ता है कि गा है कि सॉरी, ता है, रहा है, चुका है, चुकी है, ठीक है। लिया, दिया, किया, कुछ भी हो सकता है। और समय क्या है, रहा रही रहे हैं तो समय दिया है कि नहीं दिया है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। जैसे वह इस विद्यालय में 2005 से पढ़ रहा था या पढ़ रहा है ना। ये चीज़ हो जाता है। हमारा एग्ज़ाम कल से शुरू होने वाला है, मतलब सुबह से शुरू है, ठीक है, या सुबह से, हाँ सुबह से शुरू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब जिसमें समय भी आ जाए,
क्या आ जाए, समय। ठीक है ना। चलिए, ये हो गई पहचान आपकी। बहुत अच्छी तरीके से इसको नोट भी कर लेंगे और समझेंगे भी। अब कोई भी सेंटेंस हिंदी में आ जाए, आप उसको छोड़ना नहीं। कौन सा टेंस है, कौन सा इसका भाग कौन सा है, ये चीज़ पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छी तरीके से। शायद ही आपको समझ में आया होगा, ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। बाकी ये आपका पूरा टेंस एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। टेंस होते क्या है, टेंस का मतलब क्या होता है, काल या समय। ठीक है, टेंस का मतलब क्या होता है, काल या समय। अब इन टेंस के प्रकार होते हैं तीन। कितने, तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हम कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर को कहते हैं भविष्य काल। वर्तमान का मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, मतलब जैसे वो करता था अब नहीं करता, जैसे वो पढ़ता था अब नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो ये पास्ट का बीत चुका है। फ्यूचर की बात करते हैं, जो भविष्य में होने वाली क्रियाएं हैं। क्या है, जो भविष्य में क्रियाएं होंगी वो आपकी फ्यूचर की। जैसे वह पढ़ेगा, है ना। तुम कबड्डी खेलोगे, मतलब खेलोगे, अभी नहीं खेलो, वो भविष्य की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब पढ़ लिख कर, अभी तुम पढ़ रहे हो, उसके बाद क्या दोगे, एग्जाम दोगे, परीक्षा दोगे, ये क्या होगा, भविष्य की बात। हम किस लिए पढ़ रहे हैं, भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज। अब ये तो हो गए तीन प्रकार के टेंस होते हैं। अब तीनों के चार चार भाग होते हैं। कितने, चार चार भाग, सॉरी चार चार भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला कौन सा होता है, इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपका इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, ये चार तो हो गए, लेकिन इनको पहचानेंगे कैसे, किसके भाग हैं। ठीक है, तो इनसे पहले, इंडेफिनिट से पहले यहाँ पर हम लगा देंगे प्रेजेंट। चारों के पहले प्रेजेंट लगाएंगे तो ये प्रेजेंट के भाग हो जाएंगे। किसके, प्रेजेंट के। समझेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गए प्रेजेंट के। इसी तरह प्रेजेंट हटाकर यहाँ पर हम पास्ट लगा देंगे तो ये चारों पास्ट के भाग हो जाएंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। उसके बाद इसी तरह हम फ्यूचर लगा देंगे इनसे पहले, तो ये फ्यूचर के भाग हो जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, बहुत आसान है, याद हो गया आपको। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं। ता है तो इंडेफिनिट आ जाएगा, रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, चुका है तो परफेक्ट, और रहा और प्लस समय तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चीज। ठीक है, देखो अब पहचान, यहाँ पर प्रेजेंट की हा, पास्ट है तो था, और फ्यूचर है तो गा आखिर में। जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब आप बताओ, हा क्या आया, प्रेजेंट, ता आया मतलब इंडेफिनिट, प्रेजेंट क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पता चला। जैसे पढ़ता, हा हटा के यहाँ पर लिख देंगे था। क्या हो गया, था किस में आता है, पास्ट में, तो क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर
पढ़ता होगा। क्या आ रहा है? गा। किस में आता है? फ्यूचर में। तो क्या बना? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन गया। आ गया पहचान? इस तरीके से हम पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर एक कंटिन्यूअस का भी देख लो, पढ़ रहा है। अब आप बताओ, है आया, है से क्या पता चला? प्रेजेंट। क्या पता चला? प्रेजेंट। लेकिन रहा से क्या पता चला? कंटिन्यूअस। तो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आ रहा है समझ में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। फिर इसी तरह यहां इसको हटाकर हम क्या कर देते हैं? था। वह पढ़ रहा था। क्या आ गया? था। था मतलब पास्ट, बीत चुका है, अब नहीं पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा था, तो था आया। अब देखो पास्ट, था आ गया ना, पास्ट। लेकिन रहा से कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आया समझ में? ठीक। चलिए आगे। यहां पर इसी तरह पढ़ रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रहा है ना? रहा आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? आया समझ में? चलिए, अगर वीडियो समझ में आया हो टेंस आपको आज, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब